मित्रों, हिंदू धर्म में राधा और कृष्ण प्रेम का वो रूप हैं जिनका नाम आते ही सभी का सिर श्रद्धा से झुक जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को क्यों पीना पड़ा था राधा के पैरों का चरणामृत? मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के राधा रानी के चरणामृत पीने की ये कथा बहुत प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण बहुत बीमार हो गए थे। तब सारी गोपियां उनकी सेवा में लगी हुई थीं, लेकिन तब भी श्री कृष्ण की सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा था, जिससे गोपियां चिंतित हो गई थीं। कहते हैं तब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को चिंतित देखकर स्वयं ही उनसे कहा कि यदि वो उन्हें ठीक करना चाहती हैं, तो उन्हें अपने चरणों से बना चरणामृत पिला दें, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि वो यदि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति के चरणों से बना चरणामृत पिलाया जाए जो उनका परम भक्त हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उन्हें अति प्रेम करता हो, तो वो शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन गोपियां श्री कृष्ण द्वारा बताए गए उपाय को सुनकर और भी चिंतित हो गईं। ऐसा नहीं था कि गोपियां भगवान श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करती थीं या वो उनकी भक्त नहीं थी, बल्कि उनके भय का कारण कुछ और था। दरअसल गोपियों को बार बार भय सता रहा था कि कहीं उनमें से किसी गोपी ने अपने पैरों को धोकर उससे बने चरणामृत को कृष्ण को पिला दिया तो परम भक्त अपना कर्तव्य तो निभा देगी, लेकिन यदि कृष्ण उस चरणामृत को पीकर स्वस्थ होने की जगह और बीमार हो गए या उन्हें कुछ हो गया तो उन्हें नर्क में जाना पड़ेगा। बस यही सोच के सभी गोपियां विचलित हो उठी। सभी गोपियां चिंतित होकर भगवान कृष्ण को देख रही थी और किसी दूसरे उपचार के बारे में विचार कर रही थी। तभी वहां पर राधा जी आ जाती हैं। दोस्तों, कृष्ण को बीमार अवस्था में देखकर राधा जी भी विचलित हो गईं और गोपियों से उन्हें स्वस्थ करने का उपाय पूछा। तब गोपियों ने कृष्ण द्वारा बताया गया उपाय राधा को बताया। कहते हैं उपाय अनुसार राधा जी ने एक पल का भी विलंब नहीं किया और शीघ्र ही अपने पैरों को धोकर उनसे चरणामृत बनाया और कृष्ण को पिलाने के बाद आगे बढ़ गईं। राधा को यह भली भांति ज्ञान था कि वो क्या कर रही हैं और यदि कृष्ण को कुछ हो गया तो उन्हें नर्क में भी स्थान नहीं मिलेगा। लेकिन कृष्ण प्रेम में डूबी राधा ने सब कुछ जानते हुए भी कृष्ण को अपने पैरों से बना चरणामृत पिला दिया और चरणामृत को पीते ही श्री कृष्ण देखते ही देखते स्वस्थ हो गए। जिसके बाद कृष्ण भगवान ने राधा जी का धन्यवाद किया, क्योंकि वो राधा ही थी जिन्होंने अपने भविष्य की चिंता न करते हुए भी श्री कृष्ण को अपने पैरों से बना चरणामृत पिला दिया, ये जानते हुए कि अगर श्री कृष्ण ठीक नहीं हुए तो उनके साथ क्या होगा, जिनके प्रेम और सच्ची निष्ठा से ही कृष्ण तुरंत ठीक हो गए। इस प्रकार एक बार फिर राधा जी ने ये सिद्ध कर दिया था कि भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त हैं और उनके लिए नर्क तक जा सकती हैं। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण का नाम राधा जी के साथ लिया जाता है और पूरे संसार में कृष्ण के साथ केवल उनकी ही पूजा होती है। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से इतना प्रेम करते थे कि उनके वियोग में उन्हें अपने प्राणों से प्यारी बांसुरी को तोड़ दिया था। दरअसल जब श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर कंस का वध करने मथुरा जा रहे थे, तब राधा जी उनसे रास्ते में मिलने आई और उन्हें गोकुल छोड़कर ना जाने को कहने लगी। लेकिन अपने कर्तव्य के हाथों विवश कृष्ण जी को गोकुल छोड़कर जाना ही पड़ा। मित्रों, कहते हैं तब राधा जी ने श्री कृष्ण से वचन ले लिया था कि जब भी वो अपना देह का त्याग करेंगी तब कृष्ण को उनसे मिलने आना ही होगा। राधा को ये वचन देने के बाद भगवान श्री कृष्ण मथुरा आए, जहां उन्होंने अपने मामा कंस का वध किया, फिर रुक्मणी जी से विवाह किया और अपनी नगरी द्वारका बसाई। और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उसमें बिना शस्त्र उठाए पांडवों को युद्ध में विजय भी दिलाई। वहीं दूसरी ओर राधा जी ने कृष्ण से अलग होकर रायण से विवाह किया और अपने सारे दायित्वों को पूरा किया। कहते हैं जब वो बहुत बूढ़ी हो गईं, तब उन्होंने एक दिन श्री कृष्ण का स्मरण किया। तब श्री कृष्ण वहां पर आए और राधा के कहने पर बांसुरी बजाई और तब तक बजाते रहे जब तक राधा जी अपने देह त्याग कर कृष्ण में विलीन नहीं हो गए। दोस्तों, कहा जाता है कि कृष्ण राधा जी के चले जाने से इतना दुखी थे कि उन्होंने वहां अपनी बांसुरी को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया और ये प्रण लिया कि वो अब कभी अपनी बांसुरी नहीं बजाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।